अनंग त्रयोदशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अनंग त्रयोदशी व्रत होता है। इस तिथि में मल्लिका वृक्ष की दातून निवेदित कर धतूर के पुष्प एवं फलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर अनंगायेति इस मंत्र से भगवान शिव को मधु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पौष मास में भगवान योगेश्वर का बिल्व पत्र, कदम्ब के दातून, चंदन तथा केसर आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे मुनि, माघ मास में भगवान नटनागर शिव की कुंद पुष्प तथा मौक्तिक माला से पूजा करके उन्हें पाकड़ वृक्ष की दातून और पूड़ी का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। फाल्गुन मास में मंडक नामक पुष्पों से भगवान वीरेश्वर की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें शर्करा, शाक, मांड और आम्र वृक्ष की दातून निवेदित करें। चैत्र मास में भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में उन्हें कपूर का प्राशन देना चाहिए। दंत धावन के लिए वट वृक्ष की दातून तथा नैवेद्य के निमित्त पूरी प्रदान करें। वैशाख मास में अशोक वृक्ष के पुष्पों से भगवान शिव का संहार कारक स्वरूप पूजनीय होता है। इन महास्वरूपधारी देव को नैवेद्य में गुड़ और भात, दंत धावन के लिए गूलर वृक्ष की दातून और प्राशन के लिए जाति फल अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुष्प से करें और बिल्व वृक्ष की दातून एवं लौंग फल के टुकड़े के नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में उमा भद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अगरू की गंध, अपामार्ग की दातून उन्हें प्रदान की जाती है। श्रावण मास में भगवान शूलपाणी शिव की पूजा होती है। उन्हें करवीर पुष्प, गंध, घृत आदि से युक्त भोजन तथा करवीर वृक्ष की दातून निवेदित की जाती है। भाद्रपद मास में सद्योजात शिव का पूजन बकुल पुष्प और पुए के नैवेद्य से करना चाहिए। अश्विन मास में चंपक पुष्प, स्वर्ण कलश के जल और सुभाषित मोदक के नैवेद्य से तथा दमनक की दातून से सुराधिप शिव के पूजन का विधान है। कार्तिक मास में कत्थे की दातून से तथा बेर की दातून, मदन पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्ष पर्यंत कमल पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से पूजन करने के पश्चात रति सहित अनंग कामदेव को स्वर्ण से निर्मित मंडल के अंतर्गत स्थापित करके उनकी गंध आदि से पुनः पूजा कर तिल और चावल आदि से संयुक्त हवन सामग्री से उन्हें 10,000 आहुतियां प्रदान करने का विधान है। उस दिन रात्रि में जागरण करे तथा गीत वाद्यादि से आमोद प्रमोद करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राह्मण को शैया, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पद त्राण के लिए जूते का दान देकर भक्ति पूर्वक गौ और ब्राह्मण को भोजन देकर मनुष्य को कृतकृत्य होना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है।